टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं, विजय चौक, जहां से चंद मीटर की दूरी पर ही मोदी सरकार के भविष्य का फैसला हो रहा है। जी हां, सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, चर्चा की शुरुआत हुई। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान दिलवाने की मांग, ये चेष्टा इस वक्त विपक्ष कर रहा है। और आज जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजते ही चर्चा की शुरुआत हुई तो ओपनिंग बैट्समैन बदल गया। जी हां, आज चर्चा की शुरुआत वैसे करनी तो राहुल गांधी को थी, लेकिन सदन के पटल पर पहुंचे गौरव गोगोई, जो कि खुद असम से सांसद हैं। असम वो राज्य जो कि पूर्वोत्तर का हिस्सा है, मणिपुर वो राज्य जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, जहां पर हिंसा की आग सुलगी। और इसी मुद्दे को लेकर आज सदन में गहमा गहम बहस हुई। जी हां, इस वक्त आप हीटेड डिबेट सुन सकते हैं। गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की तो वहीं दूसरी तरफ से निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े हुए सदन में पक्ष रखा। मुद्दा तो था मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा का, लेकिन राहुल गांधी ही चर्चा का विषय बने रहे। हालांकि गौरव गोगोई ने जब अपना बयान रखा तो उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर। गौरव गोगोई ने कहा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण मसला होता है, कोई भी अहम विषय होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन धारण कर लेते हैं। उन्होंने कई सारे सवाल अपने पहले बयान में उठाए। उन्होंने उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि वैसे तो भारत एक आप कहते हैं, लेकिन आज की तारीख में मणिपुर 2 मणिपुर हो चुके हैं। मणिपुर को देश से काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके बयान में यह भी शामिल था कि इस वक्त जो मौजूदा सत्ता है, यानी कि मोदी राज है, ये सत्ता देश के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, ये देश के लिए विभाजनकारी साबित हो सकती है। ये तमाम बातें आज सदन में कही गई तो वहीं निशिकांत दुबे ने जबरदस्त पलटवार किया। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट ही राहुल गांधी को बनाया। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि शायद उनकी तैयारी पूरी नहीं रह पाई, इसलिए उन्होंने आज सदन में बयान नहीं दिया। हालांकि यह विपक्ष की रणनीति हो सकती है, यह आगे की बात है। लेकिन आज निशिकांत दुबे ने क्या कहा, सबसे पहले वही आपको सुनाते हैं, कैसे राहुल गांधी पर उन्होंने वार किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है। आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। इस वक्त चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहीं विजय चौक पर मौजूद हैं। जितनी गहमा गहमी इस वक्त सदन के भीतर है, उतनी ही गहमा गहमी और गर्मी इस वक्त सदन के बाहर भी है। और यहाँ पर खुले आसमान के नीचे चर्चा हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से के शर्मा जी बतौर प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए डॉली शर्मा जुड़ी हैं। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इस वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से लाया गया है, आज चर्चा की शुरुआत भी हुई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन ओपनर बैट्समैन बदल गया। क्यों डॉली जी? देखिए, चाहे
सरकार कुछ कहती रहे, चाहे मीडिया कुछ कहती रहे, आज का सबसे गंभीर विषय है मणिपुर। और मणिपुर पर जिस तरीके से गौरव गोगोई जी ने मणिपुर को रखा, वो मणिपुर को जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। उन्होंने ही अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को सदन में लाने के लिए और कुछ था ही नहीं। हम तो कह रहे थे पहले दिन से, भाई टेलीप्रॉम्प्टर ही ले आओ, कुछ बोल लो देश की बेटियों की स्थिति पर। बोले ही नहीं, हर जगह टेलीप्रॉम्प्टर लेके पहुंच जाते संसद में भी। हम तो स्वागत करते, कम से कम देश की बेटियों की जो स्थिति है मणिपुर में, जो जलते हुए मणिपुर की स्थिति है, 60,000 लोग घर से अपने बाहर है, कैंपों में रह रहे हैं, 5,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, लोगों का बुरा हाल है मणिपुर में, जिंदा लोग जलाए जा रहे हैं, वहां के देखिए सेना के बलों पर हमले हो रहे हैं। किस तरीके से मणिपुर के हालात हैं। डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। अब कुछ है नहीं, आइए संसद में आ नहीं रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलवाना है और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना है। के शर्मा जी, कहाँ है मोदी जी? नहीं, मोदी जी तो पहले दिन ही, जिस दिन सत्र प्रारंभ हुआ उसी दिन उन्होंने बयान दिया और लगातार देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय मंत्री रोज कहते रहे कि आप आइए, बहस कीजिए, बहस की शुरुआत कीजिए। अब देखिए मीनाक्षी जी, संसद की एक प्रक्रिया है, संसद की एक परंपरा है, उस परंपरा से ही संसद चलेगा ना। सोनिया गांधी के घर के कानून से तो चलेगा नहीं, क्योंकि संसद में यदि प्रधानमंत्री पहले दिन बयान देते तो उसके बाद क्या उस पर चर्चा संभव है? ये कोई परंपरा है वहां की? लेकिन इनको क्या है कि इनकी कोई संवेदना मणिपुर से नहीं है, इनकी कोई संवेदना नहीं है और केवल के एक बहाना ढूंढ रहा है। रही बात राहुल गांधी की, तो हम तो चाहते थे कि राहुल गांधी शुरुआत करें, क्योंकि हमें इतिहास अच्छे से पता है। मीनाक्षी जी, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बिना राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अपनी बात खत्म नहीं कर सकता। हम प्रधानमंत्री से सवाल कर राहुल गांधी की करनी पड़ेगी। अरे जवाब आपकी दीजिए। दुखती रग है वो, आपकी दुखती रग है, आपकी दुखती रग है राहुल गांधी। अब एक मिनट, जितनी सदन में चर्चा हो रही है डॉली जी, उतनी ईमानदारी से हम यहाँ भी चर्चा करेंगे। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चर्चा के बगैर मणिपुर पर चर्चा संभव नहीं थी? आज निशिकांत दुबे ने भी सबसे पहले बार किया टारगेट पर राहुल गांधी। नहीं, इसलिए करना पड़ा ना कि 2 दिन से ये बहुत हल्ला कर रहे थे कि आप सुनिए ऐसे बहस मीनाक्षी जी, ऐसे तो बहस नहीं होती। के शर्मा जी, कम से कम उनको कहिए थोड़ा सलीका सीख लें बहस का। बात पूरी कर ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कि 2 दिन से इन लोगों ने पूरे देश भर में एक माहौल बनाया। ये नहीं के लोग कहते थे शेर आएगा दहाड़ेगा। अरे पिंजरे का शेर मिमियाता है, पिंजरे का शेर दहाड़ता नहीं है मीनाक्षी जी। और हमने यह देखा है 2018 में भी इसी तरह अविश्वास प्रस्ताव के समय, उसके पहले राहुल गांधी ने क्या बोला कि मैं जब बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। अरे तिनका भी नहीं खड़का, और बल्कि जो नौटंकी वो करके गए सदन में, और आज हमें उसी बात का इंतजार था कि आज भी वो वही नौटंकी करते। इनको शर्म आ गई कि जो गलती वो करेंगे उसके बाद इनका जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। आप सुनिए, हमें चाहिए मणिपुर, हम दे रहे हैं जवाब। आप सुनिए, आइए। अब ये तो बदतमीजी मत कराइए मीनाक्षी। अरे राहुल गांधी आपकी दुखती रग है, क्यों दर्द होती है राहुल गांधी के नाम से? आपके नेता का नाम सुनने के बाद क्यों दर्द होने लगता है? क्योंकि उसकी बेवकूफी सदन में देखा है, सदन में देखा है बेवकूफी उनकी। अरे आंख मारते हैं बैठ के, संसद की मर्यादा का ज्ञान नहीं उस व्यक्ति को। हमें पता है किसकी बेटी के आंसू पोछे हैं वो। राजस्थान की बेटियां नहीं है आपके लिए, छत्तीसगढ़ की बेटियां नहीं है आपके लिए। आपको नहीं दिखती है, आप फोटो आप कराने हाथरस जाओगे। जी अब शांत हो जाएं, हर विषय पर बात हो वो ज्यादा बेहतर है। अवनी जयश्री, सब अपनी अपनी बारी पर बोले, चर्चा सार्थक तरीके से आगे बढ़ेगी। ये क्या वाजिब सवाल नहीं है कि केवल मणिपुर की बेटियों पर ही क्यों चर्चा ना हो? क्यों राजस्थान की बेटियों पर चर्चा ना हो? क्यों छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा ना हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि सदन में चर्चा हो सकती है, लेकिन अब तक नहीं हो पाई। केवल एक अविश्वास प्रस्ताव का क्या इंतजार किया जा रहा था कि हम सदन में एक कम से कम सार्थक चर्चा तो सुने। मीनाक्षी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, इसलिए अपेक्षा ये रखूंगा कि बीच में कोई ना बोले। बात यहाँ पर प्रधानमंत्री के तंज कसा गया टेलीप्रॉम्प्टर का। ये उस पार्टी की प्रवक्ता कहती है जो एक मैसेज लिखना होता है वो भी मोबाइल से देख करके लिखते हैं।
वो उस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है। 30 रुपए लीटर आटा जो बेचते हैं उस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही है। और बेटी प्रधान, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोलता। गलत बोलेंगे तो मैंने यहाँ सुनने के लिए थोड़ी आई ये क्या इसमें गलत है? इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? देश की जनता ने चुना है, दूसरी बार चुना है। सुन लीजिए ना, आगे सुनिए। सबके बीच में मत बोले डॉली जी, क्योंकि कारण है ना, कारण है, इसीलिए भेजे जाते हैं लोग कारण है, जाके इसलिए सारे कारण उसको है, खराब इसका कर- बीच में क्योंकि बोलने बोल ही का नहीं कारण पाते है, हैं। क्योंकि राहुल गांधी इनकी सबसे दुखती रस है, झूठ का प्रचार नहीं सबसे होने दुखती मणिपुर रस है बहुत इनकी। कर लिया आपने झूठ का। मणिपुर की बेटी, जी, मणिपुर की बेटी मीनाक्षी जी सिर्फ मणिपुर की नहीं है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। राजस्थान की बेटी भी हिंदुस्तान की बेटी है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बेटी भी हिंदुस्तान की बेटी है। एनसीआर में सबसे ज्यादा, राजस्थान में अरे आप सुनेंगे ना कौन जला रहा है, आप सुनेंगे। 5000 लोगों के घर भाई, जल मीनाक्षी जी, आप इनको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए, आप इनको बुलवाइए, आप इनको अकेले बुलवाइए, आप इनको बोलने दीजिए नहीं, आप इनको अकेले बोलने दीजिए। आप इनको ये लगता है, भाजपा प्रवक्ता है, कान ऑफिशियल आप भाजपा इनको- प्रवक्ता, और यहाँ बैठ के आप झूठ बोलने की बोलेंगे तो नहीं दे रही है ना डॉली जी, आप बोलने तो दोनों को ही नहीं दे रही है। झूठ नहीं बोलने देंगे। ठीक है डॉली जी, अपनी नहीं ये अपनी बारी कलेक्टर का बन के आई है यहाँ इंतजार करें, अपनी बात पर, पूरी ये करें। कलेक्टर है, एसपी है, क्या है ये? ठीक है ठीक है, एक प्रवक्ता है ना। अपनी तरफ से अपना तो बात बोलेंगे। शांत करें। ठीक है डॉली जी, शांत मुंह करें। नोचेंगे क्या? लोग घर के बाहर है क्या? अभी आपको नहीं आता, तमीज नहीं आती तो जाइए तमीज सीखिए जाके। डिबेट इस तरीके से मैं डिबेट नहीं कर कहीं तमीज सीखिए जाके कहीं पर। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आती यहाँ पर। आपसे बात करिए डॉली जी, इस तरीके से बोला है, ठीक है, क्या ठीक है तमीज शर्मा की जी, बात करें? ठीक है शर्मा नहीं जी, ये क्या कौन बोल सी, रहे हैं? ये कौन सा तरीका है मीनाक्षी क्या जी? बोल रहे हैं तमीज सीखे? मैंने क्या बदतमीजी किया? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, बीच में बोल- आप सबके बीच में बोल रही हैं। डॉली जी, बोलना मैं क्या सिर्फ होता है? इतनी बात कह किसी रही के हूँ बीच में कि बोलना क्या अगर कहते हैं? आपके बोलने का मौका है, वो बोलेंगे। इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप क्या ये करेंगे? बोलने का झूठ? मौका है तो आपको खंडन कलेक्टर करने का बनी है समय आप मिलेगा, यहाँ। डॉली जी। मीनाक्षी झूठ जी, आपको कलेक्टर खंडन हैं आप। करने का समय मिलेगा। झूठ बोलेंगे नहीं, तो ठीक है, ऐसे ठीक नहीं है, ये झूठ जज बोलेंगे। हैं, क्या है? पर्सनल कमेंट नहीं, कोई नहीं, ये पर्सनल बताइए कमेंट ना, नहीं झूठ है। बोलेंगी। क्यों लाए? हम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ठीक है, ये अब जवाब मीनाक्षी दे। पर्सनल हम सवाल कमेंट पूछ नहीं रहे हैं, ये होंगे। पर्सनल क्यों बोल रहे हैं? सोनिया गांधी के घर से चले ये सोनिया गांधी ये क्यों बोल पर्सनल हो रहे गई हैं? क्या? आप टोकिए नहीं। सोनिया गांधी आप पर्सनल हो गई? मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको खंडन करने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, आप आप टोकिए अगर नहीं। आप अगर हर आप प्रवक्ता पर्सनल के ले बीच जाएंगे। में बोलेंगे, ये पर्सनल ले अगर जाएंगे आप तो हर हम- प्रवक्ता के ये बीच में पर्सनल बोलेंगे कैसे तो ये मीनाक्षी डिबेट जी? हाथ में नहीं, अगर ये ये बोलेंगे डिबेट तो आप आप जैसे बोलिए वक्ताओं नहीं। के हाथ में है। ठीक है, सोनिया गांधी के घर से ये ठीक है। क्या बोल रहे हैं? अब शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो मीनाक्षी जाइए। जी, अपनी जयश्री अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आगे अगला मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, मणिपुर में आइसोलेशन में चर्चा नहीं हो सकती। मणिपुर में जो भी हुआ उसके बारे में यूरोपीय यूनियन बोलती है, इसके बारे में भी चर्चा होगी कि क्यों यूरोपीय यूनियन जो है राजस्थान छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोलती, नू के बारे में कोई कतर या टर्की नहीं बोलता। ये तो चर्चा होगी, ये तो जनता के सामने है। और कल जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि कौन पैसे दे करके यहाँ पर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, चीन। मणिपुर के बारे में ये सारा नैरेटिव बनाने के पीछे कौन है, ये आएगा। हम तो चाहते हैं कि संसद में चर्चा और संसद में जवाब मिलेगा। मजे की बात है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जो जवाब देंगे ना, उसके बाद देश की जनता को मालूम चलेगा कि मणिपुर पिछले कितने सालों से शांत है और कितने सालों तक अशांत ठीक है। रहा था। अब मैं हुआ था दो एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ जी, डॉली जी, और मैं जी। आशा करती हूँ, मैं बहुत विनम्रता से ये बात कह रही हूँ कि सब अपनी बारी पर बोले, चर्चा बहुत तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर आप सब एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अब डॉली जी, जो बात मणिपुर की स्थिति की है, वहां पर अफस्पा का आना, वहां पर जिस तरीके का शासन रहा है, दो ऐसी हिंसाओं का जिक्र सदन में पहले भी किया गया। ऐसी दो हिंसाएं हुई जिसमें कई लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, 100 से ऊपर की ये संख्या थी। उस वक्त भी तत्कालीन गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दौरे पर नहीं गए थे मणिपुर के। अब क्या परिवर्तन आ गया है, जरा इस पर भी आप जवाब दें। मीनाक्षी जी, कांग्रेस सरकार नहीं है ना, आज सेंटर में है ना स्टेट में है। देश की जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, उन्होंने अब विश्वास से इन्हें मैंडेट दिया। अब सरकार की जवाबदेही है। मैं फिर आप से आपको सालों इतिहास साल में जा रही हूँ विपक्ष से डॉली सवाल जी। पूछते रहेंगे, इनसे कब नहीं, पूछेंगे? मैं जो इनसे भी सवाल म्युनिसिपल चुनाव में पूछूंगी। प्रचार करने नहीं डॉली जी, ये जाते मेरे हैं, प्रश्न का डबल जवाब इंजन नहीं की है। सरकार बोलते हैं, आज स्थिति कंट्रोल क्यों नहीं कर पा ये रहे? मेरे ये प्रश्न का जवाब नहीं है। उन्होंने स्थिति कंट्रोल नहीं की, इसलिए आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं आज। इसलिए यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ। मैंने आपसे ये पूछा, इससे पहले भी 2 मर्तबा ऐसी घटना मणिपुर में घटी है, क्या तत्कालीन गृह मंत्री, क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करने पहुंचे थे? मेरा बस इतना छोटा सा एक प्रश्न है, आप हाँ या ना में जवाब दे दें, फिर मैं के शर्मा जी से पूछूंगी मणिपुर की हिंसा को लेकर। जी, मैं आपको डेट और टाइम भी बता सकती हूँ। 2012 में कब मनमोहन सिंह जी वहां पहुंचे। ये लोग यहाँ पर बैठकर झूठ कुछ भी बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये लोग तो ये भी बोलते हैं कभी गए नहीं नॉर्थ ईस्ट।
कभी गए नहीं मनमोहन सिंह जी। लगातार 4-4 दिन के दौरे भी मनमोहन सिंह जी के नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं और कांग्रेस जिम्मेदारी लेती है। अगर 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली थी और जिम्मेदारी लेकर रात को 2 बजे जब निर्भया का पार्थिव शरीर सिंगापुर से वापस आया, प्रधानमंत्री जी के साथ सोनिया गांधी जी भी एयरपोर्ट पे खड़ी थी। आप पूछिए कि देश की बेटियों पर सियासत क्यों कर रहे हैं ये? अगर ये विपक्ष में है ना, राजस्थान में कुछ हो रहा है, जाइए, इनको किसने रोका है? यहाँ पर खड़े होकर बोलने से वहां इन्हें कोई रोकेगा नहीं। वहां के मुख्यमंत्री इनको डॉली जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को अपना पुराना घर वापस मिल गया है। वो सरकारी आवास जो उनकी सांसद सदस्यता रद्द हो जाने के बाद, सस्पेंड हो जाने के बाद उनसे ले लिया गया था, वो घर उन्हें वापस मिल गया है। राहुल गांधी को फिर 12 तुगलक लेन का बंगला मिल गया है। सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी को वही सरकारी बंगला मिल गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें पुराना बंगला ही अलॉट कर दिया है। अब जो प्रश्न लिया जा रहा है, डॉली शर्मा ये कह रही हैं के जी, पहले तो मैं फिर से गुजारिश कर दूं कि कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा, लेकिन शर्मा साहब ये साफ कहा जा रहा है कि झूठ फैलाने की आदत है। अगर राजस्थान में कुछ गलत हुआ, छत्तीसगढ़ में कुछ गलत हुआ, आप जाए ना, लेकिन जब राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करना चाहते हैं तो उन्हें रोक क्यों दिया जाता है? नहीं, कहाँ रोका था, किसने रोका था? और राजस्थान की घटना हो या छत्तीसगढ़, हमारे वहाँ की यूनिट सारी कह जा रही है, सब मिल भी रहे हैं, विषय भी हम उठा रहे हैं। और यही नहीं, लेकिन उनके ही मंत्री वहां लाल डायरी दिखा के और इनके कुकर्मों की चर्चा कर रहे हैं, उस पर इनकी जवाब नहीं है। रही बात, अभी आपने इनसे एक प्रश्न पूछा कि जब 96 में वहां पर 900 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई इसी मणिपुर में, 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, 98 में जलता रहा, तब कोई नहीं गया। एक इनका मात्र राज्य मंत्री पायलट साहब, वो वहां गए और वही आके सदन में एक बार बोले, दूसरी बार में बोले ही नहीं, उस पर जवाब ही नहीं दिया किसी मणिपुर की घटना पर। पूरे यूपीए के शासनकाल में 978 मौतें हुई मणिपुर के अंदर और इनके शासनकाल। और आपको याद भी होगा, आए दिन मणिपुर में ब्लॉकेज होता था, 6-6 महीने तक वहां राशन नहीं पहुंचते थे, पेट्रोल नहीं पहुंचता था, बंद रहता था। पूरे 10 साल की हिस्ट्री निकाल के देखिए आप, मणिपुर जलता हुआ छोड़ दिया इन लोगों ने। अभी बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह गए थे, अरे कोकराझार की घटना पे गए थे। और आपको यह भी जानकारी होगी कि उसी पूर्वोत्तर से आते थे, उसी पूर्वोत्तर 2 ही बार जाते थे, एक बार जब उनको राज्यसभा का मेंबरशिप लेना होता था। तो ये हमें सुनाएंगे। आज मैं सुन रहा था गौरव गोगोई जी को, भाषण दे रहे थे, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसे 2 समुदाय के बीच दीवार खड़ी नहीं देखी कि दीवार खड़ी हो गई। वाकई नहीं देखा होगा गौरव गोगोई ने, क्योंकि उस समय वो किसी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी होंगे। उनको तरुण गोगोई जी, उनके स्वर्गीय पिताजी से पूछना चाहिए था, कभी कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। जब सिखों का नरसंहार यहाँ पर हुआ, वो क्या था? वो 2 समुदाय के बीच की नहीं थी। हजारों सिखों का कत्लेआम करवा दिया इन कांग्रेसियों ने। इनके राजीव गांधी जी के एक बयान से हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों घर उजड़ गए। जब जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, तब एक शब्द किसी ने बोला इनके यहाँ? इनका खुद का रक्त रंजित इतिहास है। रक्त रंजित करना, समाज में भेद फैलाना, यही काम इन्होंने किया। आज तो हम वहाँ 6 साल के शासन में पहली बार एक कोई घटना घटी है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सदन के भीतर से लेकर आज यहाँ विजय चौक पर भी हम ये चर्चा कर रहे हैं। इंडिया टीवी ये समझने की कोशिश कर रहा है सत्य क्या है, हर परत को खंगाला भी जा रहा है, आंकड़ों की जुबानी चर्चा हो रही है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, होंगे फौरन हाजिर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।